8 फरवरी का हुआ था इलेक्शन होंगे, अब नहीं हो रहे। इमरान खान को रिहा करे तो मुकाबला तो फिर ज़बरदस्त हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अनीस खान, और आप देख रहे हैं नूर्स मीडिया प्लस। इस वक्त मेरे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद है, चेयरमैन राजा मकसूद हुसैन साहब। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं, मियाँ साहब के साथ आपका कितना अरसा हो गया? देखिए जी, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो एक एज ए वर्कर जो है ना वो 20-25 साल से हूँ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से ही मैं UC 8 का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, और अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी और मैं यहाँ से चेयरमैन मुंतखब हुआ। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी वाबस्ती है। हम अपनी पार्टी के लिए और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के एक छोटे से वर्कर हैं, और इंशाअल्लाह जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ साहब के लिए हम हाज़िर हैं। अच्छा, अभी जो इलेक्शन 8 फरवरी का हुआ था इलेक्शन होंगे, अब नहीं हो रहे, उसका इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होंगे तो हमारे मुल्क का जो है ना ये माशी बुरान जो है ये उसी वक्त दूर हो सकता है जब इलेक्शन हो, कोई अच्छी क़यादत सामने आए, मियाँ साहब आएँ, वज़ीर आज़म का हलफ लें और माशरत को वो बेहतर कर सकते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया है, इमरान खान को रिहा करे तो मुकाबला तो फिर ज़बरदस्त हो जाएगा। देखिए जी, बात यह है कि ये 9 मई का एक ऐसा वाक़या खान साहब के वर्करों से और उनके उसमें हुआ है जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूं। तो बाकी मेरा जो सियासी हवाले से किसी पार्टी को भी इस तरह गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। तो वो तो 9 मई का एक ऐसा वाक़या है कि जो हमारे शहीदों के बुत तोड़े गए, हमारे आर्मी हाउस पे जो है ना वो जाके गेट तोड़े गए, उसकी तो हम भरपूर मजम्मत करते हैं। जो भी उसमें इन्वॉल्व था उसको भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, लेकिन इमरान खान को तोशाना केस एक छोटी सी गली में गिरफ्तार किया, तो इस तरह तो होना चाहिए। या वो कहते हैं ना कि जिसने मुल्क चोरी किया उसने एक छोटी गली चोरी की है, उस हवाले से बताएं। देखिए जी, चोरी छोटी हो या बड़ी हो, चोरी तो चोरी होती है। वज़ीर आज़म मुल्क का बहुत एक एग्जीक्यूटिव होता है। अगर आप बताएं कि वो घड़ी बेचेगा तो पीछे मुल्क क्या करेगा? उसको क्या जरूरत थी घड़ी बेचने की? तोशाखाना में पहले भी हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, जो भी आए उन्होंने भी कोई ना कोई चीज लेके गए होंगे, मगर वो पैसे, मगर जो घड़ी बेचने का क्या तुक बनती है? वो तो उसको एक उस पे ऊपर मक्के मदीने का वो बना हुआ था, वो तो एक गिफ्ट के तौर पे वो अपने घर रखता, या उसको बेच दिया। ये तो वज़ीर आज़म होने के नाते मनसब के साथ ज्यादती है। इलेक्शन का कैंपेन शुरू है, आपका इलेक्शन की क्या तैयारियां थी, क्या आपके दें? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अनीफ बाजी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, और हम भरपूर उनकी कैंपेन भी चला रहे हैं, भरपूर उनका साथ देंगे, और भरपूर उनकी इस वक्त भी मैं अगर अपने दफ्तर में बैठा हूं तो ये अनीफ बाजी साहब के इलेक्शन की कैंपेन की ही तैयारी कर रहा हूं, और उसी तैयारी में लगा हूं कि अनीफ बाजी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, वो हल्का 56 से यहाँ से लड़ रहे हैं। हम भरपूर अनीफ बाजी साहब को भारी अक्सरियत है इंशाअल्लाह। मैं तो कम से कम अपनी UC की तो बरमला कह सकता हूं कि मैं अपनी UC से उन्हें जिता के भेजूंगा। तो हम तो अपनी पार्टी के वर्कर हैं, हम तो अपनी पार्टी के लिए, हमारे पार्टी में मियाँ साहब जिसको भी टिकट दे दें, हमारा कोई बैक एंड चूज नहीं है। मियाँ साहब जिसको टिकट देंगे हम उसकी भरपूर हिमायत करेंगे और भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे जिस तरह इलेक्शन लड़ा जाता है। अच्छा, आपने कहा था कि मुकाबला मस्त होने चाहिए ना, ज़बरदस्त होना चाहिए। आप मुझे बताएं, जिस तरह अभी इमरान खान को गिरफ्तार किया, इसके अलावा जिसने भी PTI के जो मेंबर्स हैं उनको टिकट नहीं देते, कागजात उनके मकसूद कर दिया जाता है, PTI का एक जो बल्ले का निशान है उसको ख़त्म कर रहे, तो उस हवाले से आप ज़रा बताएं। इस तरह अगर मुकाबला होना चाहिए तो फिर सामने आना चाहिए ना। देखिए जी, आपको मेरा ख्याल है आपकी यादाश्त कमजोर है या क्या बात है। आप देखिए कि जब 2017 का इलेक्शन हुआ तो मियाँ साहब को गिरफ्तार कर दिया, मरियम साहिबा को गिरफ्तार कर दिया, और इलेक्शन हो गया। तो इलेक्शन का क्या नतीजा निकला?
उस वक्त भी तो हमें, हमारे कायद को भी तो सामने होना चाहिए था। तो मजा तब भी आता है ना। आज अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं तो इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस वक्त भी हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर दिया, मरियम साहब को गिरफ्तार कर दिया, इलेक्शन अनाउंस कर दिया, इलेक्शन करा दिए, तो वो ऊपर से सारा सिस्टम को ही बिठा के रख दिया। तो पूरी नून लीग की क़यादत को उसके बाद किसको, कौन बचा? हर आदमी गिरफ्तार हुआ। हमारा कौन सा, यानी बासी साहब को रात के 11 बजे मैं उसी जगह खड़ा था जिस वक्त उनको गिरफ्तार करके ले गए, वो ज्यादती नहीं थी? मुझे ये बताएं, आप ही बताएं कि आप इस इलाके के रहने वाले हैं, आपको पता है यानी बासी साहब को गिरफ्तार करके उसको उम्र कैद दे दी। किस लिए? वो इलेक्शन लड़ रहा था ना उस वक्त वो भी तो कैंडिडेट था। नून की क़यादत सारी को बंद करके इलेक्शन कराया गया, आरटीएस बिठा दिया गया। फिर आपने वो देखा कि वो क्या हाल हुआ। आज देखें मुल्क किस जगह पहुंच चुका है, माशी बुरान में जा रहा है। तो इसलिए जो है ना, ये जो भी किसी के साथ होगा, जो एक करेगा वो दूसरे के साथ, दूसरा दूसरे के साथ करेगा, तो इस मुल्क का खैर ख्वाह होना चाहिए। पाकिस्तान है, ये मुल्क है तो सियासत भी है, ये मुल्क है तो सब कुछ है। मुल्क के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, उस आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब बंद हैं। भाई जब हमारा कायद बंद था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सारी को बंद करके इलेक्शन कराया गया, तो वो ठीक था। तो हमने तो कहीं 9 मई की तरह किसी जगह कोई तोड़ फोड़ नहीं की, या हमने नहीं कहीं जाके कोई शहीदों के बुत तोड़े या आर्मी पे हमला किया। तो अब जिसने भी 9 मई के उसमें हिस्सेदार हैं, उन सबको मुकर्रर एक सजा होनी चाहिए। हम तो ये मुतालबा करते हैं। बिल्कुल। लास्ट में मेरा एक लास्ट सवाल है, अगर मुल्क जिस तरह अभी देख रहे हो, कोई एक कह रहा है कि नवाज शरीफ आना चाहिए, इमरान खान आना चाहिए, ये जितनी भी सियासतदान है, सारे जो सियासी बंदे हैं, सारे जो मिल के मुल्क को नहीं चला सकते एक साथ। देखिए जी, बात यह है, जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो हमारे शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के सदर भी हैं, उन्होंने पहले चार्टर फॉर डेमोक्रेसी कहा था कि आप आए माशत पे करते हैं। तो वो तो कहता है ये चोर है, मैं इनके साथ हाथ ही नहीं मिलाना चाहता। तो कौन ये, वो अगर उस वक्त माशत पे कर लेते तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। चोर चोर तो वो कहते रहे, तो चोर तो वो खुद निकले। किस जगह पे उनकी चोरी सामने नहीं आ रही है? जितने मियां साहब के केस थे, शहबाज शरीफ साहब पे थे, हमजा पे थे, मरियम पे थे, हमारे पार्टी के जो नामी गिरामी लीडर हैं उन पे थे, तो किसी की कोई चीज साबित हुई है? सबको बोल के जेल में बंद करके तो बस इनको मैं बाहर नहीं आने दूंगा, इनके मैं पखे उतार लूंगा, इनके एसी उतार लूंगा, ऐसा भी आजम होता है? मुल्क की बात करें ना, बेसिकली मुल्क के लिए जो कुछ हो वो करें। उसने आगे तो एसी उतारने शुरू कर दिए उनको जेल में डाल के। कौन सा हमारा लीडर जो है वो जेल नहीं गया? सबसे पहले तो हनीफ बासी साहब उम्र कैद उसको बोल दी, राना सनाउल्लाह साहब गए, उसके बाद साद रफीक गया, उसके बाद जनाब वाला अपने खाकान साहब, शायद खाकान को गिरफ्तार कर दिया गया, ख्वाजा आसिफ साहब को भी गिरफ्तार कर दिया। कौन आदमी जो है ना वो इन्होंने छोड़ा है कि जो जेल नहीं गया और पीछे वो सियासत करते रहे या हुकूमत चलाते रहे? चोर चोर कहते तो रहे, मगर देखे ना चोरी अब किस किस के सामने आ रही है। इनके फ्रंटमैन जो थे वो क्या कहां पहुंच चुके हैं? फ्रंटमैनों के जरिए इन्होंने सारा कुछ किया और आज इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख लिया। मेरी नाकस राय में या मेरी समझ बूझ के मुताबिक मैं तो कहता हूं जब तक मियां नवाज शरीफ साहब इस माशत को नहीं संभालेंगे तो ये माशत संभलनी मुश्किल हो जाएगी। लास्ट में क्या पैगाम देंगे? लास्ट में तो मैं तो पैगाम यही दूंगा कि सबको बैठ के इस मुल्क का सोचना चाहिए। ये मुल्क है तो हम भी हैं, ये मुल्क है तो सियासत भी है, ये मुल्क है तो सब कुछ है। ये पाकिस्तान के लिए सोचें, सारे मिल बैठ के सोचें, तो तब भी इसकी तरक्की आगे जा सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।